नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे साथ हैं इस स्टूडियो में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, फेवरेट टीचर ही हैं दीपक सर। मैं दीपक पांडे सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। दीपक सर जीके के हेड फैकल्टी हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, और सर गैट का यानी कि एनडीए का जो दूसरा पेपर है गैट का जीके का पोर्शन लेते हैं। साथ में सीडीएस में सर पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। एस्पिरेंट्स, आज सर को मैंने कहा कि सर जरा क्लासेस छोड़ो और मेरे साथ वार्तालाप करो। सर स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जीके एज अ सब्जेक्ट, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें लगता था जीके जो है वो सिर्फ आईएएस वाले पढ़ते हैं। पहले यही लगता था कि जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सिर्फ आईएएस वालों का मतलब बर्थ राइट है जी। बट जैसे जैसे बड़े हुए पता चला जी जीके आजकल हर एक सब्जेक्ट, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ रहा है, और एनडीए सीडीएस में तो बहुत ज्यादा तादाद में है। सर अपने पास मैथ्स बैकग्राउंड के ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं जी सर, या यूं कह लें साइंस बैकग्राउंड के आ रहे हैं। जीके में कैसे इंटरेस्ट डलवाते हैं आप? मतलब आप क्या हंसी मजाक करते हैं क्लास में, कोई चुटकुले सुनाते हैं, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जीके की तरफ आप खींचते हैं? सर सबसे पहले तो आप सभी डिफेंस व्यूअर्स को बधाई हो कि आज सर की तरफ से जैसे ये बोला गया कि एनडीए 1 2024 के लिए आगे जीके का, जनरल नॉलेज का क्या इम्पोर्टेंस रहना है, उस संदर्भ में आज पूरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपने पूछा कि कैसे बच्चों को के बीच में जीके को लेके इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए। तो देखिए सर, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जीके, जनरल नॉलेज, एक रटने वाला सब्जेक्ट है, बोरिंग भी है। मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं बोरिंग बोल रहा हूँ, लेकिन इस बोरिंग सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ, थोड़ा सा मिर्च मसाले के साथ अगर बच्चों के सामने थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ उनको एज ए स्टोरी पेश करके उनको प्रस्तुत किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैथ नहीं है, मैथमेटिक्स में सीधा सा फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, हर सेक्शन में फार्मूला है, जहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया सीधे आंसर निकाल दिया। यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, सिर्फ स्टोरी को समझना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कॉन्सेप्ट को समझना है, और उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व करना है। तो सर क्लास में मोटिव यही रहता है कि क्लास में माहौल पूरा खुशनुमा बना रहे, बच्चे भी मुस्कुराते हुए ये टफ से टफ टॉपिक को सीख जाएं, और अपना भी मोटिव है कि हमको सीरियस नहीं रहना। मैं भी प्रॉपर क्लास में हंसी मजाक करते रहता हूँ, बच्चों से यूज्ड टू होता हूँ। बच्चे मेरे से अपना पर्सनल इश्यूज भी शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो तुरंत आके मिलते हैं कि सर हमको ये फलाने टॉपिक नहीं समझ में आया, ज्योग्राफी का ये पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं उनको आराम से चीज़ों को समझा देता हूँ और वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अच्छा खासा कोर्स है। एक एक मुद्दे पे आऊँगा। कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री। किसको पढ़ी है सर आज के युग में? हम 1857 में जाके झांके, पर फिर भी झांकना पड़ता है क्योंकि भाई एनडीए में आ रहा है सवाल। हिस्ट्री जो कि एक मिस्ट्री है, इसको आप कैसे पढ़ाते हैं? सर जैसे एक स्टूडेंट के बीच ये इस तरीके का र्यूमर है या इस तरीके का एक बात है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। एक तो उसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारे ईयर्स का यूज होता है, बहुत सारे फैक्ट हैं, उन फैक्ट को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो और उसके अलावा अगर आप पिछले कई वर्षों से एनडीए सेकेंड 2023, उसके अलावा अगर आप देखेंगे एनडीए फर्स्ट 2023 के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा वो सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पूरा का पूरा उनका जो फोकस एरिया है वो आर्ट एंड कल्चर पे है। आर्ट एंड कल्चर्स के अंतर्गत कि जैसे मुग़ल एरा में
अगर बाबर है तो बाबर के समय में कौन कौन से आर्किटेक्ट्स का यूज़ किया गया, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करा गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको स्टोरी के साथ चीज़ों को अगर समझाया जाए तो आसानी से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो ख़त्म होने के बाद कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाल दें, ताकि जो NDA 1 2024 एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी कर लें। फिर भी सर कहा यह जाता है कि यूपीएससी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है जी सर, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और जो 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 यूपीएससी का मोटो है वो कहीं ना कहीं ये मोटो है कि जी कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं प्रिवेल करने देंगे, इसके लिए हर बार पेपर का पैटर्न बदलेंगे। जी एनडीए जब आप पढ़ाते हैं तो क्या कोई फिक्स्ड पैटर्न है यूपीएससी का कि हाँ इसी तरीके से सवाल आने हैं? अब जैसे एसएसबी इंटरव्यू में एक पर्सनल इंटरव्यू टेक्निक होती है, उस पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं जो पूछेगा ही पूछेगा, तो क्या एनडीए के रिटन पेपर में भी कोई फिक्स्ड पैटर्न है यूपीएससी के क्वेश्चंस का? यस सर, ऑब्वियसली सर पैटर्न फिक्स है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के स्तर पे यूपीएससी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते रहता है। कभी ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देगा, तो कभी पॉलिटी से कम कर देगा, कभी हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगा। जैसे पिछले अगर 2 बारी से आप देखें NDA 1 2023 और NDA 2 2023, इन एग्ज़ाम्स में इससे पहले NDA 1 2022, NDA 2 2022 और उससे पहले भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए उसमें करंट अफेयर्स से एग्ज़ाम न के बराबर, मतलब कोई 1-2 क्वेश्चन पूछते थे। अभी पिछले 2 बारी से जो है करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिया, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, लगभग 12 × 4 = 48 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। और ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स वो बनाने लायक नहीं है, वो सीधे जो है 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर बच्चा न्यूज़पेपर को फोकस करता है, थोड़ा सा न्यूज़ से अपने आप को जोड़ता है, तो वो बेहतर कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं इनको हायरकी आर्डर में अगर सेट करूं कि बच्चे कैसे NDA 1 2024 के लिए अपने जीके के सब्जेक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी को मैं रखूँगा। ज्योग्राफी सर एक ऐसा सेगमेंट है, आप जब से NDA का पेपर हो रहा है तब से आप उठा के देख लीजिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 15+ ही क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। और वो क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ज्योग्राफी से इसलिए पूछता है क्योंकि सामान्यतः NDA का तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो और उनके अलावा जीके पहले से बहुत ज़्यादा फोकस करे नहीं होते। तो ह्यूमैनिटीज़ का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें आपको साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का भी टच मिलेगा, केमिस्ट्री का भी टच मिलेगा, उसके अलावा बायोलॉजी का भी टच मिलेगा। तो थोड़ा सा साइंटिफिक होने के कारण ये बच्चों को रटना नहीं पड़ता, वो समझ के बेसिस पर, वो जो है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी भी चाहता है कि आप अगर हिस्ट्री पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ज्योग्राफी पे ज़रूर फोकस करें, और कम फोकस करके भी आप अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दूसरा, मैं अभी करेंट सिनेरियो के हिसाब से मैं जो रैंकिंग दूंगा जीके का जो नया सब्जेक्ट, उसमें करंट अफेयर्स को दूंगा। करंट अफेयर्स को भी फोकस करना करंट सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले 2 से 3 महीने एग्जाम, जैसे अगर आने वाला एग्जाम अप्रैल में है तो जनवरी से लेके मार्च तक का अगर करंट अफेयर्स कोई फोकस करे तो 12 से 14 करंट अफेयर्स में वो 9 से 10 करंट अफेयर्स आसानी से फोकस कर ले। तो अगर 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स जो है यूपीएससी फोकस कर रहा है, तो उसको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ के न्यूज़ को सुनकर वो क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। ये सेकेंड मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। थर्ड मैं जाऊंगा हिस्ट्री पे। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करना एनडीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन उससे कम मेहनत करके वो पॉलिटी में अगर 6 से 7 या 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वहाँ से वो बेहतर कर सकता है कम समय में।
इवन कि 10 से 11 दिन की पॉलिटी की तैयारी में वो 6 से 7 क्वेश्चन अगर पॉलिटी से पूछ रहा है तो 7 × 4 = 28 मार्क्स का क्वेश्चन वो 10 दिन में तैयार करके दे सकता है। और फिक्स है पैटर्न, वही टॉपिक्स पूछे जाने हैं, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो सकता है, टॉपिक नहीं चेंज हो सकता। जी सर, आजकल बहुत ज़्यादा ये स्टैटिक जीके बड़े बड़े एजुकेटर स्टैटिक जीके के बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये स्टैटिक जीके आएगा एनडीए में, ये स्टैटिक जीके आएगा सीडीएस में। ये स्टैटिक जीके मतलब क्या हुआ? सर देखिए, सबसे पहले तो स्टैटिक जीके कुछ अलग नहीं है। ये हम लोग जो ट्रेडिशनल टॉपिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होने वाला है। आज से 100 साल पहले भी कोई चेंज नहीं, जो जैसा था वैसा आने वाले कई सालों तक उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होना। किसने पहली बार चढ़ा, वही और क्या हाइट है, जैसे फर्स्ट टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने करा, या जो है कि हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, या उसके अलावा जो है भारत के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, बदलेंगे। ये चेंज कहाँ होना है? जो फर्स्ट है तो है, जो चेंज ना हो उसे बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि उसके नेचर में स्टैटिक होना या स्थिति होना, उसमें किसी प्रकार का डायनामिक नेचर ना हो, चेंजेज ना हो, वो जो है सो है। तो ऐसे टॉपिक्स को अगर तैयार करना है तो हम प्रॉपर एक नोट्स प्रिपेयर कर लें, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का फैक्ट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे संबंधित अगर PYQs पूछे गए हैं तो उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। यही बेस्ट तरीका है ऐसे पोर्शन को तैयार करने का। मैंने देखा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से और आप स्टैटिक जीके रोज लाइव भी पढ़ा रहे हैं जी, जिसकी एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे तक दीपक सर लाइव स्टैटिक जीके की क्लासेस लेके आते हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर टेलीग्राम चैनल पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो तय है कि बदलता युग है, विनाश और विकास साथ साथ चलता है, जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ डिस्ट्रक्शन भी है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदल रहा है। इस बदलते युग में आपसे एक आखिरी सवाल, एक एस्पिरेंट जो हमें सुन रहा है, नो डाउट वो आपकी क्लास करेगा तो उसको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी के लिए जो हमें सुन रहा है उसको बदलते युग में अपनी स्पीड को कैसे, पेस को मेंटेन करना है जीके के सब्जेक्ट, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में हमें किस तरीके की पढ़ाई करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना चाहिए जिससे NDA 1 2024 या NDA 2 2024 वो सिक्योर्ड रहे? देखिए सर, सबसे पहले तो जो NDA एस्पिरेंट के बीच जो NDA की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके बीच एक सामान्य सा एक कॉन्सेंसस है, एक सोच है कि वो सोचते हैं कि मैं जीके का अगर 50 क्वेश्चन है तो 10 से 15 सॉल्व कर लूँ, बस, इससे ज़्यादा वो सोचने विचार भी नहीं करते। उनका जो फोकस एरिया होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का पोर्शन होता है फोकस एरिया। लेकिन मैं अपने क्लास में बच्चों को ये बोलता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्रॉपर रिवाइज करें, उससे संबंधित टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें। विश्वास मानिए आप आसानी से, उसके अलावा आपको कोई और अलग से बुक भी रीड नहीं करना है, सिर्फ उसी नोट्स को रिवाइज करना है, उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इतना कोई बच्चा करता है तो मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ, स्टैम्प पेपर में भी लिख के दे सकता हूँ कि वो 35 क्वेश्चंस उसका सही करने से कोई रोक नहीं सकता। और 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चन सही करने का मतलब 70% क्वेश्चन होते हैं, और लगभग 35 × 4 = 140 मार्क्स। उसके अलावा मेरा एक सजेशन और भी है कि इस बदलते परिप्रेक्ष्य में या करेंट सिनेरियो में जिस तरीके से UPSC अपने आप को चेंज कर रहा है,
सबसे पहले ऑफिसर का मतलब ये होता है कि वो एक डायनामिक पर्सनालिटी होना चाहिए। डायनामिक पर्सनालिटी का मतलब कि वो अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को वो ढाल सके, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल उसको होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तो उसके स्ट्रेटजी में भी फ्लेक्सिबल दिखना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा जो भी बच्चे डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं उनको सजेशन यही है कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर अगर रीडिंग करेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर रीडिंग करते हैं तो सबसे पहली बात उनका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा होगा, वो भी इम्प्रूव होगा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के जो 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट से कवर होंगे, यूज टू रहेंगे तो आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये बच्चे वास्तव में न्यूज़पेपर सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो इनका लाभ इसको एसएसबी में भी मिलेगा, नो डाउट। जियो पॉलिटिक्स क्या है, या उसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिलेशन में दो कंट्री के बीच किस तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे या ट्रेड के स्तर पे या कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे किस तरीके का उनके बीच जो है रिलेशंस डेवलप होते हैं, ये सारी बातें न्यूज़पेपर के थ्रू ही कोई बच्चा सीख सकता है। दूसरी बात, जो यूपीएससी जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के अंतर्गत जो करंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो करंट सिनेरियो में जो टॉपिक्स बने रहते हैं, जैसे मान लीजिए साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन आ गया तो वो साइक्लोन्स के जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा, पूछ देगा। जो साइक्लोन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि साइक्लोन इंडिया में आया या वर्ल्ड में आया तो इससे काफ़ी लॉस हुआ, इसलिए साइक्लोन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि करंट सिनेरियो में ये चर्चा में है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया, तो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए बोथ एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम के लिए जो है क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि थोड़ा सा टीवी भी देख सकते हैं वो कुछ टाइम के लिए, न्यूज़पेपर रीड करें, मैगजीन्स करंट अफेयर्स के रीड करें, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। इतना अगर करते हैं कोई अलग से उनको एडिशनल बुक रीड करने का ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे जनरल स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज के पोर्शन में जहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आखिरी गुजारिश ये रहेगी कि टेलीग्राम यूज़र्स के लिए ये सारी चीज़ें जो आपने बोली हैं वो स्लाइड के रूप में डाल दीजिएगा ताकि बच्चे ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लें। ऐसे सेशंस के लिए थोड़ा सा समय और निकालिएगा। मुझे पता है आप सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपका स्टैटिक जीके तो अब बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है धीरे धीरे। एस्पिरेंट्स में आपको दोबारा पुनः याद दिला दूं कि 11 बजे से 12 बजे तक मंडे टू सैटरडे दीपक सर अपने सारे क्लासेस छोड़ के आप लोगों के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैटिक जीके, जो आपके एनडीए, सीडीएस, एसीसी एंड एफकैट के लिए बड़ा मददगार है। तो अगर आप भी फौज में जाना चाहते हैं, आप भी कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, तो दीपक सर की ये फ्री क्लास भी कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे साथ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं जहां दीपक सर अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे जीके पढ़ना अब आसान हो गया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।